शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत ईडी की हिरासत में हैं। उन पर चावल घोटाले मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। बीते बुधवार को करीब 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें रविवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच संजय राउत कह रहे हैं कि आप उस व्यक्ति को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, वह झुकेगा नहीं। पत्रकार से राजनेता बने शिवसेना के फायर ब्रांड नेता संजय राउत का जन्म 15 नवंबर 1961 को महाराष्ट्र के अलीबाग में हुआ था। मुंबई के कॉलेज से बीकॉम करने के बाद संजय राउत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर क्राइम रिपोर्टर से की। उनके अंडरवर्ल्ड में अच्छे सूत्र थे। क्राइम रिपोर्टर के तौर पर उनकी फील्ड में अच्छी पहचान थी, लिहाजा महाराष्ट्र के टॉप क्राइम रिपोर्टर में उनकी गिनती होने लगी। इसी बीच शिवसेना के मराठी मुखपत्र सामना में वैकेंसी आई। वैकेंसी भी थी कार्यकारी संपादक की। बाला साहब ठाकरे ने इस पद के लिए संजय राउत का चयन किया। इसके बाद संजय राउत सामना का कार्यभार देखने लगे। वह काफी तीखे संपादकीय लिखते थे। बाला साहब ठाकरे को उनकी लेखनी बहुत पसंद आई। इसके बाद सामना का हिंदी एडिशन भी शुरू किया गया। संजय राउत की इसमें बड़ी भूमिका थी। जल्दी बाला साहब के विचार और संजय राउत की लेखनी का तालमेल इतना अच्छा हो गया कि वह जो कुछ लिख देते थे उसे बाला साहब का विचार ही माना जाता था। 2004 में शिवसेना ने पहली बार उन्हें राज्यसभा भेजा। इस दौरान संजय राउत काफी हद तक चुपचाप काम करते थे, लेकिन 2019 में संजय राउत ने शिवसेना के लिए फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया। संजय राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने और सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2019 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो संजय राउत अचानक से शरद पवार से मिलने पहुंच गए। उधर शिवसेना और भाजपा के गठबंधन में खटास आनी शुरू हो गई थी। 2019 में एनसीपी के नवाब मलिक और शिवसेना के संजय राउत ने गठबंधन का प्रयास किया और शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को एक साथ लाया। दशकों से दो धुरी पर चल रहे दलों को एक साथ लाया और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बन गई। संजय राउत ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बीते दिनों शिवसेना में बगावत हुई। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 39 शिवसेना विधायकों ने बगावत कर दी, तो संजय राउत ही थे जो मुखर होकर मोर्चा संभाले थे। हालांकि शिंदे को भाजपा का साथ मिला और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे गुट की सरकार बन गई। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार बनते ही संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई। संजय राउत पे पात्राचार घोटाले मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। दरअसल यह केस मुंबई के गोरेगांव इलाके के पात्रा चौल से जुड़ा है, जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का भूखंड है। इसमें करीब 1034 करोड़ का घोटाला होने का आरोप है। इस केस में संजय राउत की 9 करोड़ और उनकी पत्नी वर्षा की 2 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। टीम लोकल।